हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उससे रिलेटेड है। और यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है जिसे बैलेंस करना है, वो भी बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो बच्चों इक्वेशन है P4 + OH माइनस दिस गिव्स PH3 + H2PO2 माइनस को क्षारीय माध्यम में संतुलित करो। तो इस समीकरण को बैलेंस करना है, वो भी बेसिक मीडियम में। खास बात क्या है कि यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है। इसमें P4 के माध्यम से ही ऑक्सीकरण होगा और P4 के माध्यम से ही अपचयन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दो अर्ध समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो पहला अर्ध समीकरण बनेगा P4 से PH3 के मध्य और दूसरा बनेगा P4 से ही H2PO2 माइनस के मध्य में। ठीक है, तो P4 में ऑक्सीडेशन नंबर अगर P की देखी जाए तो 0 और PH3 में P की ऑक्सीकरण संख्या -3, तो 0 से -3। तो जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो बच्चों वो प्रोसेस आपका अपचयन का होता है, अर्थात समीकरण 1 आपका अपचयन शो करेगा। अब यहाँ पर देखो P4 में P की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, H2PO2 माइनस आयन में P की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, अर्थात 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वो प्रोसेस आपका ऑक्सीकरण का होता है। तो ये जो आपका सेकंड रिएक्शन है यानी सेकंड हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीकरण का हो जाएगा। फर्स्ट हाफ रिएक्शन जो है वो आपका अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले उपरोक्त समीकरण के दो अर्ध समीकरण बना के ये क्लियर करना होता है कि किस अर्ध समीकरण में अपचयन हुआ और किस में ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को संतुलित करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 संतुलित करते हैं जो कि है आपका P4 से PH3 के मध्य में, P4 से PH3 के मध्य में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो 4 फास्फोरस के परमाणु हैं, यहाँ 1 फास्फोरस का परमाणु था, इसीलिए यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया गया, जिससे कि दोनों साइड में 4-4 फास्फोरस के परमाणु हो जाए। ठीक है, लेकिन जब 4 से PH3 का गुणा किया गया तो यहाँ पर देखो 12 हाइड्रोजन बढ़ गए, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं थे। ठीक है, तो जिधर हाइड्रोजन नहीं है उधर हम लोग H+ ऐड करेंगे, वो भी आवश्यकता अनुसार। जैसे इधर 12 हाइड्रोजन थे तो हम लोगों ने फिर 12 H+ इधर ऐड कर दिया। ठीक है, जिससे कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आवेश को बैलेंस करेंगे। तो देखो इधर तो आवेश है नहीं, इधर 12+ का था। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट 12 इलेक्ट्रॉन जब अभिक्रिया के बाईं ओर यानी समीकरण के बाईं ओर जब जोड़ेंगे तो आपका आवेश जो 12+ का है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इधर भी आवेश नथिंग और इधर भी आवेश नथिंग हो जाएगा। तो ये आपका अर्ध समीकरण अब संतुलित माना जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग समीकरण 3 बना देंगे। ठीक है, अब ये संतुलित भी हो चुका। अब ये जो आपका समीकरण सेकंड है यानी अर्ध समीकरण नंबर सेकंड, इसको हम लोग संतुलित करते हैं। अब ये आपका है P4 से H2PO2 माइनस आयन के मध्य। तो देखो इधर 4 फास्फोरस का परमाणु है, इधर 1 फास्फोरस का परमाणु है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, है ना, 4 से गुणा करेंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। तो देखो 4 × 2 मतलब 8 ऑक्सीजन इधर है, तो हम लोग इधर 8 H2O के अणु जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के अणु जोड़े जाते हैं, वो भी आवश्यकता अनुसार। तो जैसे 4 × 2 यानी 8 ऑक्सीजन के परमाणु इधर थे, तो हम लोगों ने इधर 8 H2O के अणु जोड़ दिए। ठीक है, अब इसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इधर देखो 16 हाइड्रोजन है, इधर आपके 4 × 2 मतलब 8 हाइड्रोजन थे। ठीक है, तो 8 कम पड़ रहे थे तो हम लोगों ने फिर 8 H+ जोड़ दिया। ठीक है, जिससे कि अब टोटल 16 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। ठीक है, अब लास्ट में आवेश बैलेंस करेंगे। देखो इधर तो आवेश है नहीं, इधर देखो 4 × -1 मतलब माइनस का 4 है और प्लस का 8 है, कुल मिला के प्लस का 4 बचा। तो अब ये प्लस का 4 भी आपको कैंसिल करना है क्योंकि इधर है नहीं, है ना, अभिक्रिया के यानी समीकरण के बाईं ओर तो है नहीं, इधर प्लस का 4 है, तो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन आगे जोड़ देंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के आगे जोड़े जाते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के बाईं ओर जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ने से आपका आवेश भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो दूसरा समीकरण है ये भी संतुलित हो जाएगा। एक तो समीकरण 4 बना देंगे। अब दोनों ये अर्ध समीकरण जो संतुलित हो चुके हैं इन्हें हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देखेंगे सिमिलर हैं कि नहीं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सिमिलर हैं तो ठीक है, और नहीं है तो उसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन सिमिलर हों और उसके बाद में उन्हें कैंसिल आउट करेंगे। जैसे इधर 12 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग समीकरण 4 को 3 से गुणा कर सकते हैं और समीकरण 3 को 1 से गुणा कर सकते हैं। अगले स्टेप में यही किया गया है कि
समीकरण 3 को 1 से गुणा करके लिखा गया, तो ये सेम वैसे ही आपकी आ जाएगी, है ना। ये समीकरण 3 सेम वैसे ही यहाँ पर लिख दी गई है, P4 प्लस 12H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स 4PS3। समीकरण 4 को 3 से गुणा करके लिखा गया है, तो 3P4 प्लस 8 त्रिक 24H2, दिस गिव्स 12H2PO2 माइनस प्लस 8 त्रिक 24H प्लस 4 त्रिक 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इतना करने के बाद में ये जो 12 इलेक्ट्रॉन, ये 12 इलेक्ट्रॉन सिमिलर, इनको कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ से 12H प्लस और 24H प्लस के अंदर से भी 12H प्लस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे, दोनों संतुलित समीकरणों को जोड़ के लिखेंगे। जैसे देखो 3P4 1P4 टोटल 4P4 हो जाएगा प्लस 24H2, दिस गिव्स 4PS3 प्लस 12H2PO2 माइनस प्लस 12H प्लस। तो ये आपकी समीकरण मिलेगी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो जब 4 से भाग करेंगे तो थोड़ा सा ये सरल हो जाएगी। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो P4 बचा, ठीक है, प्लस 6H2 बचा, दिस गिव्स, यहाँ पर क्या बचा, PS3 बचा, यहाँ पर 3H2PO2 माइनस बचा, और यहाँ पर आपका 3H प्लस बचा। तो ये आपकी समीकरण मिली। हमें बैलेंस करना था इस समीकरण को बेसिक मीडियम में। तो देखो, अगर हमें बेसिक मीडियम में समीकरण बैलेंस करनी होती है तो जितने H प्लस एटलीस्ट हमें मिलते हैं, चाहे वो समीकरण में बाईं ओर मिले चाहे दाहिनी ओर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो समीकरण में दाहिनी ओर 3H प्लस मिले, ठीक है, तो उतने OH माइनस हमें दोनों साइड में जोड़ देने होते हैं। जैसे देखो इधर 3OH माइनस जोड़ा गया और इधर भी देखो 3OH माइनस जोड़ दिया गया। ठीक है, जोड़ देंगे। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे तो P4 प्लस 6H2, ये 3OH माइनस को इधर लिख दिया जाएगा। ठीक है, प्लस 3OH माइनस, दिस गिव्स PS3 प्लस 3H2PO2 माइनस प्लस ये 3H प्लस और 3OH माइनस, ये आपका टोटल जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जोड़ने से क्या बन जाएगा, 3H2O। ठीक है, तो प्लस 3H2 यहाँ पर लिखा गया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ का 3H2 और यहाँ से 3H2 फिर कट हो जाएगा, तो एटलीस्ट क्या बचेगा, P4 प्लस यहाँ 3H2 बचा, 3H2 लिखो प्लस 3OH माइनस, दिस गिव्स PS3 प्लस 3H2PO2 माइनस। ठीक है, तो ये आपका अंततः समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही आपका बैलेंस समीकरण भी होगा, आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू।